हाँ पैसे दें, वो आएंगे, लालची हैं। पैसे क्या पैसे दें? खुद तो पैसे मांग रहे हैं, उनको कहाँ से दें? तो वो आएंगे, कभी हो ही नहीं सकता वो मैच खेलने पाकिस्तान में ना आए। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। आएंगे। जब उनको वो लालची हैं वो आएंगे, लाजमी आएंगे, इस चीज़ से लालच तो में वो कहीं भी जा सकते हैं, अच्छा, वो कह रहे हैं हमें हमारी इज्जत से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो आएंगे। वो सब बातें कर सकते हैं, आना उन्होंने ज़रूर है। इंडिया जो इसमें अपनी लॉजिक पेश कर रहा है कि उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ी सी यानी कि समझ लें कि ज़्यादा तब यानी कि समझ लें कि ऑन पीक हुई जब से पुलवामा अटैक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रेड का मसला हो या चाहे क्रिकेट का मसला हो गया, जो भी इस तरह से म्यूचुअल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ है, उसमें इंडिया हमेशा जो उनसे है थोड़ा सा रिलक्टेंट है। हेलो हाफिज दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई निम्र अहमद का है, जो पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में पहुंचे पूछने की भाई एक मीम वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानी को $150 मिलियन दे दो, चैंपियन ट्रॉफी ले जाओ यहाँ से, क्योंकि हम पैसों के भूखे हैं। तो इस पे एक आंटी का रिएक्शन क्या आता है वो देखते हैं, और एक भाई साहब हैं, मतलब थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये लोग। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि ओपिनियन क्या है। करते हैं वीडियो शुरू, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार इनकी पिल्ला तोड़ धागे खोल वीडियो देखने के लिए शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इस वक्त दोनों ही मुल्क इंडिया और पाकिस्तान बाजिद है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे, हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। इंडिया कह रहा है हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को विजिट नहीं करेंगे। अभी एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है दुबई के अंदर ICC और BCCI की, जिसमें यह डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है। और ये भी खबर आ रही है कि 1 दिसंबर से जय शाह को चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाएगा, यानी कि ICC के चेयरमैन जय शाह होने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर हेडलाइंस भी चल रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि जो ICC का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहा है एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर। अब पता नहीं वो ऑफर कौन सी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक मीम बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि $150 मिलियन हमें दे दो और चैंपियंस ट्रॉफी को जहां मर्जी मुंतकिल कर दो, जहां मर्जी ले जाओ। वैसे ही पाकिस्तान को अगर इंडिया के साथ नहीं खेलता चैंपियंस ट्रॉफी में तो $100 मिलियन का नुकसान होगा। अगर ICC या अगर $150 मिलियन पाकिस्तान को ऑफर किए जाए तो क्या पाकिस्तान डॉलर्स चुनेगा या फिर अपनी इज्जत, अपना स्टैंड बरकरार रखेगा? अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पैसे दें, वो आएंगे, लालची हैं। पैसे क्या पैसे दें? खुद तो पैसे मांग रहे हैं, उनको कहाँ से दें? तो वो आएंगे, कभी हो ही नहीं सकता वो मैच खेलने पाकिस्तान में ना आए। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। आएंगे। जब उनको वो लालची हैं वो आएंगे, लाजमी आएंगे, इस चीज़ से लालच में। वो कहीं भी जा सकते हैं, अच्छा, वो कह रहे हैं हमें हमारी इज्जत से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो आएंगे। वो सब बातें कर सकते हैं, आना उन्होंने ज़रूर है। वो एशियन कप में भी नहीं आए थे, पाकिस्तान नहीं आए थे वो। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, हमारी दुआ है, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, दुआएं करते रहे वो ना बोल चुके हैं। नहीं, इंशाल्लाह आएंगे। कैसे आएंगे? मुझे भी तो बताएं कैसे आएंगे। काला जादू करवाएंगे, जादू की छड़ी चलेगी, क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, जैसे ही उनको पता चलेगा ना हमने मैच खेलना है, मैच के पीछे तो वो जरूर आते हैं पाकिस्तान में। और पहले भी नहीं आए थे, हम गए थे बाहर खेलने उनके साथ मैच। इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। 2008 से अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने पाकिस्तान का मुंह नहीं देखा। तो अब 2024 में ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर जो वो आ जाएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। मिलते पाँव पकड़ेंगे, नवाज शरीफ की हुकूमत है, वो बुलाएंगे, वो आएंगे। पाँव पकड़ लेंगे, मैं समझ आ गई है। नहीं, कभी भी नहीं, वैसे ही आएंगे वो खुद आएंगे, वो खुद आएंगे इंशाल्लाह। खुद कैसे? हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी हुकूमत है, वो जरूर आएंगे। हाँ, उनके मुल्क में अच्छी हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत देखने आए। इनके पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हुकूमत है, इनको पानी नहीं मिल रहा, गैस के बिल इतने जा रहे हैं, बिजली के बिल छप्पड़ फाड़ आ रहे हैं, लाइट आती नहीं है, पूरा चांद बना रखा है इन्होंने अपने मुल्क को, है ना आंटी? थोड़ा सोच समझ के बोलो, मतलब भावनाओं में इतना मत भाओ। और पैसों के लालची कौन है बेटा? ए मनी कौन है बेटा? पैसों के लालची तुम लोगों, और तुम लोगों के लिए बोला जाता है कि पैसों के लिए तुम अपनी मां तक भेज दो, और ये रियलिटी है। तो बेटा बच के रहना, कहीं तुम्हें चाइनीज को ना भेज दें, क्योंकि पाकिस्तानी चाइनीज को अपनी बेटियां बहनें बेच देते हैं $200, $400, $500 में। तो बेटा बच के रहना, ठीक है ना? पैसों के लिए सिर्फ मनी और कुछ नहीं, ठीक है? देखें, सबसे पहली बात तो उसमें यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। इंडिया जो इसमें अपनी लॉजिक पेश कर रहा है कि उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ी सी यानी कि समझ लें कि ज़्यादा तब यानी कि समझ लें कि ऑन पीक हुई जब से पुलवामा अटैक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रेड का मसला हो या चाहे क्रिकेट का मसला हो गया, जो भी इस तरह से म्यूचुअल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ है, उसमें इंडिया हमेशा जो उनसे है थोड़ा सा रिलक्टेंट है। ठीक है, अब देखा जाए बीइंग क्रिकेट फ़ैन, और क्रिकेट को अगर हम पॉलिटिक्स से निकाल के देखें तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। इंडिया को इस चीज़ पर समझना चाहिए, और डेफिनेटली नुकसान तो होगा, लेकिन इसको फाइनेंशियल अगर हम
लॉस से हट के देखें एज अ क्रिकेट फ़ैन, तो ये देखा जाए कि आप हर पाकिस्तानी की भी ख्वाहिश है, हर इंडियन की भी ख्वाहिश है कि बाबर और विराट कोहली एक फील्ड पे खेलें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक फाइनेंस से हट के बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन मुझे इस चीज़ का ज़रा दुख है कि मैं बाबर और विराट कोहली को जो उनसे क्रिकेट ग्राउंड पे एक साथ ही देख पाऊँगा, ठीक है। तो बाकी जेन्युइन इकोनॉमिक लॉस तो है बिल्कुल, ठीक है। तो जय शाह जो है ना वो 1 दिसंबर को जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर पाएंगे? देखिए, हमारे अंदर वो तमाम कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। हम ऑस्ट्रेलिया को होस्ट कर रहे हैं, हम इंग्लैंड को होस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स न्यूजीलैंड यहाँ पे आके खेली हैं, तो वाई नॉट इंडिया। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। इंडिया को भी हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे होस्ट करेंगे, और डेफिनेटली जिस तरह से उन्होंने हमारी टीम के साथ वर्ल्ड कप में जिस तरह से उनको होस्ट किया, उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे करेंगे। मैं समझता हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी जो हमारी एक कल्चरल एस्पेक्ट है कि हम ज़्यादा मेज़बान हैं, ठीक है। ज़्यादा मेज़बान मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया था, तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैं नहीं समझता कि उसको उस तरह से वेलकम किया गया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बहुत अच्छे से वेलकम किया था उन्होंने। नहीं, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनकी पब्लिक के एस्पेक्ट से तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफिशियली भी बहुत अच्छा था। बल्कि मैंने तो इस पर प्रोग्राम भी किया था जब हमारी टीम होटल में जाने लगी थी, उससे पहले उन्होंने स्पेशल अपनी शोज उनको पहनाई। उन्होंने हाँ, एक इवेंट याद नहीं होगा कि जब एक इंडियन फ़ैन ने पाकिस्तानी मैच में अपना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो उस पर आप देख सकते थे एक पुलिस मैन ने उस पर अटैक किया था, ठीक है। मैं समझता हूँ हमारी आवाम शायद एक्सट्रीमिस्ट तो है, लेकिन उस तरह से वो नहीं करेंगे इंडियंस को जिस तरह से वहाँ पे एक इवेंट हाईलाइट यहाँ पे हुआ। लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। हम देखते हैं कि वहाँ पे टीम को ऑफिशियली देखा जाए तो ठीक है, बट आई विल एक्सपेक्ट अब हम इंडिया को ज़रा अच्छा होस्ट कर सकते हैं। चलिए सर, आपके पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि पुलवामा के बाद ज्यादा ही हुआ। नहीं सर, 2008 के बाद ज्यादा हुआ, क्योंकि 2008 में जो आपके कसाब ने करा था अपने 9 साथियों के साथ आके, सबसे ज्यादा ब्रूटल वो था। 93 में भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, पुणे ब्लास्ट में थे, बेकरी ब्लास्ट में थे, अक्षरधाम में थे, दिल्ली चांदनी चौक ब्लास्ट में थे, 2001 में थे, कश्मीर में आए दिन जो होते हैं, और पूरे हमारे पंजाब के जो नए बच्चे हैं उनको खराब करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का हाथ है। चिट्टा हमारे पंजाब के लड़के खराब इतने हो चुके हैं, वही कश्मीर में हो रहा है, रियाद से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। और आप लोग बड़े मेजबान हैं, होस्ट हैं, है ना। आप लोगों ने इतनी अच्छी होस्टिंग करी थी कि एक बेचारा साइकिलिस्ट आया था, उसको लूट लिया था। एक लड़की आई थी, उसके साथ 5 दिन तक क्या किया था निम्रा ने, उस पर खुद प्रोग्राम कर रखा है। एक और बंदा था, उसका तो सब कुछ छीन लिया पुलिस वाला बन गई। ये आपकी होस्टिंग है, ये आपकी होस्टिंग है। आप लोग बड़े मेजबान हैं। और आप लोग क्या कहते हो सर, आपने क्या बोला कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को आपने होस्ट करा है ना, व्हाई नॉट इंडिया। पता व्हाई नॉट इंडिया, रीजन बताऊं मैं आपको। आपने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके साथ ना 4 जंगें नहीं लड़ी। आप इनके साथ गजवाए ऑस्ट्रेलिया, गजवाए न्यूजीलैंड नहीं करना चाहते आपके लोग। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है आपके पास, आपके बच्चे बच्चे में घुसी पड़ी है। और इस टाइम पे तो मुद्दा इतना गर्म है ना, बाबरी मस्जिद का लेके, जो राम मंदिर अभी बना है उसको लेके, क्या भरोसा कि अटैक ना कर दे। इसकी गारंटी आप दोगे? आपका कोई मुल्ला मौलवी फतवा जारी कर दे वहां से, तो क्या आपकी पब्लिक जो मॉब है, जो ज़ॉम्बीज हैं, वो अटैक ना कर दे? कोई मुल्ला मौलवी फतवा जारी कर दे और क्या भरोसा, जो सिक्योरिटी के लिए है वही बंदा गोली ना मार दे या फट ना जाए? आप गारंटी लोगे इसकी? आपकी हिमालय से ऊपर जब समंदर से गहरी दोस्ती, चाइनीज सिक्योरिटी गार्ड नहीं ठोक दिया उनको, जो सिक्योरिटी कर रहा था? आप बताओ कैसे होस्टिंग करोगे आप? 2 चाइनीज फड़का दिए, कितने ब्लास्ट हो गए। एक औरत फट गई थी अभी पिछले 1-1.5 साल पहले ही कराची में। तो सर आप कैसे बोल सकते हो? निम्रा प्लीज आंसर देना इसका, आई विल टैग यू, देखो तो वीडियो। तो कैसे होस्टिंग करोगे आप, मुझे बताओ ना। नफरत आपकी क्या आपके बच्चों में, आपकी पब्लिक में, आपकी आवाम में नफरत क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, ब्राजील या किसी और कंट्री के लिए है? इंडिया के लिए है, हिंदूज के लिए है। इतनी नफरत है कि आप हिंदू को उनके खाने के बर्तन अलग करके रखते हो यार। आप उनके बाल नहीं काटते, इतनी शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए भी? ये चीजें शर्म आनी चाहिए। और वो जो केस बता रहे हो ना, वो इंडियन नहीं था, वो पाकिस्तानी था।
और मैच में वो मैच था, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी जहां पे वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था। आखिर बस समझ में, हैदराबाद में क्या पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट नहीं करा हैदराबाद वालों ने? और जय श्री राम के नारे के ऊपर आप बोलना चाहोगे तो भाई साहब आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर ना अल्लाह अकबर, गजवाए हिंद के तगड़े नारे लगे थे। 89 की मैं आपको दिखाता हूं आपके स्टेडियम की, ये जरा ये देख लो क्या लिखा हुआ है इस पे। अजरुद्दीन पे हमला हुआ, एक और बंदे पे हमला हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो व्हाई नॉट इंडिया? दैट्स बिकॉज अ रीजन। आपके यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म इतनी बढ़ चुकी है आपके बच्चे बच्चे में, और कोई मुल्ला मौलवी पागल का बच्चा अगर फतवाजारी कर दे तो क्या होगा? आप मुझे बताओ निम्रा प्लीज। 2 नंबर मौलवी जो आप कहते हो ना, 2 नंबर कर दे तो फिर कौन जवाब देगा? फॉलोवर्स है ना उनके 2 नंबर हो गए। सोच समझ के बोला करो यार प्लीज। और निम्रा पूछा करो ना जो पाकिस्तान के हालात है इस टाइम पे, देखो ना आप 40 बंदे आपके 12-13 आर्मी के ऑफिसर उनकी गर्दनें काट के लेके गधों पे लेके गए हैं, सोचो। और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो यहाँ पे खड़े होके व्हाई नॉट इंडिया? शेम ऑन यू यार। आप चैंपियन ट्रॉफी लेके चल रहे हो, आपके लोग मर रहे हैं, आप उस पर आवाज नहीं उठा रहे। आप चैंपियन ट्रॉफी लेके चल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो कैसे बात कर सकते हो आप ये चीजें? लेकिन देखिए ना, अब वो भी बाजिद है, हम भी बाजिद है, हमारे डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। हमने तो स्टेडियम तोड़वा के नया भी बनवा लिया, हमने उसमें बाथरूम भी, जाहिर है बाथरूम भी बनाने पे पैसा लगता है ना, हमने तो उसमें वॉशरूम्स भी बनवा लिए। क्या कहेंगे? आपको पता है एक ना पाकिस्तान में ना एक ना मीम सी बनाई गई, एक पोस्ट बड़ी ज़्यादा चल रही है, वो ये कह रहे हैं हमें ना $150 मिलियन दे दो और ट्रॉफी ले जाओ यहाँ से। देखें ये तो अब देखा जाए तो उनकी जो पब्लिक है, मीम्स का जो ट्रेंड है वो तो खैर किसी भी चीज़ पे बन सकता है। उस पर मैं समझूंगा कि ये चीज़ एक स्पेसिफिक नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ $1 मिलियन कहेंगे, $1 बिलियन और चैंपियन 1.5 मिलियन, यानी कि $100 मिलियन का नुकसान हो रहा है ना, तो 50 ऊपर ले लो ट्रॉफी किसी और को दे दो। देखिए हम जो आज की यंगस्टर्स जो जनरेशन है, आप कभी भी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो आपको 2 तरह की पब्लिक मिलेगी। एक पब्लिक वो जो कि ह्यूमिलेट करेगी पाकिस्तान को इस मामले में कि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, ये होस्ट नहीं कर सकता, या ये भूखे नंगे लोग हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह के लोग यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये एक जस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर तक इसको रखा जाए। तो बाकी अगर इंडिया यहाँ पे आता है, फाइनेंशियल गेन्स एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ क्रिकेट फ़ैन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो खुशी होगी इंडिया को होस्ट करने में, वो एक बियॉन्ड द लेवल है। अच्छा सर, वैसे लेट्स सपोज अगर हमें ऑफर की जाए $150 मिलियन की, तो हम अपनी जिद छोड़ देंगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर ही मैच करवाने हैं? अगर हमें एक तरफ $150 मिलियन और दूसरी तरफ ट्रॉफी हो, किसको चूज करेंगे हम? देखिए मैं समझता हूँ कि सब चीज़ों से बालातर जो एक ये एजाज़ पाकिस्तान को मिलने जा रहा है कि पाकिस्तान इतनी देर बाद एक मेगा इवेंट को होस्ट करेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो उसमें भी तो हम पैसों का ही बार बार कह रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान, शुएब अख्तर ने रिसेंटली कहा है कि हमारा इतना नुकसान होगा, नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को जो है ना, इस नुकसान वाली बात को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस चीज़ को फाइनेंशियल गेन से हट के क्रिकेट फ़ैन जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों, यानी कि अब इंडिया की 1 अरब आवाम और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, मैं समझता हूँ इसके आगे जो क्रिकेट की चॉइस है उसके आगे फाइनेंशियल लॉस एक साइड पे होना चाहिए, ठीक है। वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। हमने तोड़वा के चीज़ें नहीं बनवाई हैं, हमने एडवर्टीजमेंट पे भी पैसा लगा दिया है। देखें एडवर्टाइजमेंट पे हमने पैसा लगाया है, तो क्या आप ये समझती हैं कि जब पाकिस्तान होस्ट करेगा चैंपियन ट्रॉफी तो क्या हमें बिल्कुल कुछ भी गेन नहीं होगा? नहीं, वो होस्ट देखे ना, ज़्यादा आपको पता है कि क्रिकेट दीवाने या तो पाकिस्तान में या तो इंडिया में है। अगर इंडियंस यहाँ नहीं आएंगे ना, ज़्यादा इन कंट्रीज़ में जो है वो बांग्लादेश में ज़्यादा है। तो देखिए अगर वहाँ से नहीं तो नुकसान तो होगा, जाहिर सी बात है। वहाँ से नहीं आएंगे तो नुकसान होगा। आप देखें इसकी एक सब्सिट्यूट ऑप्शन ये मिल रही है कि जो इंडिया के मैच है वो हो सकता है किसी न्यूट्रल इवेंट पे कंडक्ट किया जाए, जैसे दुबई, शारजा। हाइब्रिड मॉडल का कह रहे हैं, हम नहीं मान रहे। हमें मानना नहीं चाहिए ना, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा है, ठीक है। आईसीसी अगर हमसे चैंपियनशिप, आपको पता दुबई के अंदर मीटिंग हो रही है बीसीसीआई और आईसीसी की, अगर हमसे वो ट्रॉफी जिसको हमने घुमाया इतनी जगहों पर, वही अगर हमसे होस्टिंग छीन ली गई, फिर क्या करेंगे? देखें इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी होगी, सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन आईसीसी की होगी, ठीक है। कि उनका एक फर्म डिसीजन नहीं था शुरू से, या तो शुरू से ये डिसाइड किया जाता कि इवेंट पाकिस्तान में नहीं होगा, थोड़े से हमें
यानी कि हमारे कुछ कंसर्न्स हैं इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, तो शुरू से ये चीज़ होती ना। अब देखें इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे किसी के घर शादी हो और आप कार्ड्स पे कहेंगे वेन्यू ये है, ठीक है, और जब सारे बाराती वहाँ पे आ जाएँ तो वहाँ पे पता लगे अच्छा बारात तो यहाँ पे आनी ही नहीं थी, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ ज़्यादा इसमें पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक समझ लें कि इसमें पाकिस्तान एज अ विक्टिम है, ठीक है। आईसीसी एज अ यू कैन से इसको ब्लेम करने की ज़रूरत है कि आईसीसी ज़्यादा ब्लेम इस पर इम्यूलेट होगा, पाकिस्तान इतना इम्यूलेट नहीं होगा इस पर। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बात तो सर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके देश में ना 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऊपर ही हैं। हाफिज सईद आपके पास है जिसने 26/11 करवाया था, मास्टरमाइंड। आपके यहाँ पे वो लोग खुले घूमते हैं, आपकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तो पता है। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि भाई हमारा तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, लेकिन पाकिस्तान को मैं तो कहता हूं कि जो फंडिंग होती है ना हमारी वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाई जो बाबर आजम है वो एक टेररिस्ट, नाम नहीं याद आ रहा उसका, मेजर सर ने बताया था, वो बंदा उसके टच में है। सोचो यार, ये ज़कात देते हैं, पता है मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं ना तो उसमें पैसे डालते हैं, फल पता है इसलिए जिहाद सबिल्लाह, मुजाहिद लड़ रहे हैं हमारे कश्मीर में। तो क्या ये क्रिकेटर्स शाहिद अफरीदी जैसा, क्या ये लोग पैसा कमा के इनको देते नहीं होंगे? कुछ तो जाता होगा ना। मैं तो कहता हूं बीसीसीआई को ये भी बंद करना चाहिए, इनका साल होगा, बंद करो। आईसीसी ह्यूमिलेट क्यों होगा भाई, उसको पता नहीं था क्या? और बीसीसीआई के पास बहुत बड़े रीजंस हैंगे, इतने सारे हैंगे यार। तुम्हारी कंट्री में अनस्टेबल कंट्री है पूरी की पूरी, आए दिन कोई ना कोई फट्टा रहता है, तुम्हारे आर्मी के लोग मर रहे हैं, तुम्हारे पुलिस वाले मर रहे हैं, तुम्हारी पब्लिक मर रही है यार, तुम्हारी आर्मी वाले बंदों को सर काट के घरों पे लेके जा रहे हैं, तो शेम ऑन यू। हाउ कैन यू से कि हम इंडिया को भी होस्ट करेंगे? कैसे बोल सकते हो यार तुम इंडिया को क्या किसी कंट्री को होस्ट करने लायक की कंडीशन में नहीं हो। पहले तुम अपनी अंदर की जो कंट्री है ना उसको ठीक करो, जो एक्सट्रीमिस्ट पल रहे हैं आपकी कंट्री में उसको खत्म करो, जो ये जिहादी तुमने पाल रखे हैं। जब यूएन कहता है इनको खत्म करो, जब इंडिया कहता है हाफिज सईद को हमारे हवाले करो, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम उसको पापा मानते हो। ये रियलिटी है भाई साहब, आपकी देश की रियलिटी है। आप ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हो, एक टेररिस्ट को, तो कैसे भरोसा कर लेंगे कि भाई आपकी सिक्योरिटी नंबर 1 रहेगी और इंडिया पे हमला नहीं होगा, आपके यहाँ पे पागल के बच्चे जो एक्सट्रीमिस्ट है फटफटा ना जाए? हाउ कैन यू से? और हाँ, मैं इतना बोल रहा हूं कि ये जो मोहसिन नकवी है ना, थुक्के चाटने वाला है, ये शहबाज शरीफ का कच्चा सुन के बेहोश होने वाला है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और ये सबको पता था कि भाई इंडिया नहीं जाएगा, पहले से ही पता था, बट ये बकचोदियां कर रहे हैं फालतू की। मोहसिन नकवी को पता था, जो भी था सबको पता था इस चीज का, बस खाली ये बकचोदियां कर रहे हैं। और ये बकरी आने दो जरा, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा ना, फिर इस बकरी को पेलते हैं आराम से बैठ के। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे ओपिनियन, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स कि उसके बारे में बताएं, सही है गलत, ये मेरे ओपिनियन सही है गलत, आपको कैसे लगे ये भी बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी और वीडियो में। और एक चीज, क्या इनकी ये जो हरकतें हैं, जो इनके अंदर ये कहते हैं कि हम इंडिया को होस्ट क्यों नहीं कर सकते, ये सब चीजें जो वीडियोस इनकी आती हैं बच्चों की, बड़ों की, बम मारने की, खत्म करने की, हिंदू काफिर, ये सब बीसीसीआई आईसीसी को टैग करना चाहिए, पीसीबी को टैग करना चाहिए, हमें ट्विटर पे इसको ट्रेंड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। आप लोग हाँ करते हैं तो एक मैं 2 मिनट की क्लिप बना के प्रॉपरली जरूर टैग करूंगा। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।